अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ इसी तरह का ही है। आज मेरा बिल्कुल 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 मूड नहीं था व्लॉग स्टार्ट करने का। यहाँ पे मैं चूल्हे शूल्हे साफ़ करी हूँ। नाश्ता वगैरह हमने आज 12 बजे ही कर लिया था। हफ्ता है, आपको पता है पिछले 1-2 दिनों से बच्चों को छुट्टियाँ, तो रूटीन बड़ी सुस्त हुई हुई है। तो 12 बजे नाश्ता करके मैं बैठी रही, कुछ थोड़ा बहुत लैंग्वेज को देख लिया, फिर थोड़ा सा मोबाइल यूज़ कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे जब 2 बजे ना, मैंने कहा उठ वे बंदिया, काम शुरू करें। इतने बर्तन पड़े हुए थे। सबसे पहले मैंने चूल्हा समेटा, चूल्हे के बाद वन बाय वन आके मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिया। और मेरी तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं थी आज ना। मेरा ना एक्चुअली आज बोलने को दिल नहीं कर रहा था। इस वजह से ना मैंने सारा दिन ना, मैंने कहा क्या मैं कैमरा पकड़ूं और क्या वीडियो बनाऊं, तो मैंने इसलिए कैमरा साइड पे रख के वीडियो बना ली। और यहाँ पे मैंने सात सात बर्तन धोए। और ये देखने में आपको लग रहा है जैसे बर्तन ही धुल रहे हैं, लेकिन ये बर्तन नहीं होते हैं। ये मेरे साथ एक जंग चल रही होती है। जंग इस सेंस में चल रही होती है कि यहाँ पे ना बर्तन, यहाँ पे तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड लगाई हुई ना, 4x पे मैंने अपनी वीडियो की हुई है। लेकिन ऑब्वियसली बर्तन धुलने में टाइम तो लगता है। तो जूं दिमाग चलना शुरू होता है, जूं दिमाग में सोचें आना शुरू होती हैं, एक एक प्याली एक एक कप के साथ मेरा दिमाग चल रहा होता है। वो ये ऐसे 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 ऐसे, बस जिस तरह ये प्लेटें गिर रही हैं ना, संभल नहीं रही, समझ नहीं आ रही, इस तरह मैं समटाइम्स हो जाती हूँ। बहरहाल मैं कोई इतना सीरियस नहीं करना चाहती इस व्लॉग को। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो मैं कल आपने अगर कल का व्लॉग देखा हो, तो मैं जाके जब सामान लेकर आई तो वो वज़नी इतना था, वो देखने में लग नहीं रहा था। वो जो मैंने बैग शोल्डर पे पहना हुआ था, और फिर मैंने पानी की बोतल, वो 6 लीटर की पानी की बोतल थी। तो वो एट अ टाइम मैंने दोनों बाजुओं में वज़न उठाया हुआ था। मेरे कंधे, मेरी गर्दन इतनी अकड़ गई थी उससे। मैंने ब्लॉग में भी आपको बताया था। लेकिन रात जो मेरी हुई है ना, बड़ी मेरी दर्द थी बहुत ज़्यादा कंधे में और गर्दन में। ऐसे लग रहा था कि मेरे कंधे पे कुछ चढ़ के बैठा हुआ है। इतनी मेरी कमर में और ना कंधों में और बाजुओं में दर्द थी। बहरहाल इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही है, गुजर जाएगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ जी लिया है, कुछ बाकी जी लेंगे, लंघ जाएगा ऐसे ही वक्त। सो आज मैं यहाँ पे माश की दाल पकाने लगी थी। तो शुएब ने बड़ी फरमाइश करके माश की दाल बनवाई है। मुझे पसंद है, लेकिन अगर कोई पका के खिला दे तो, क्योंकि ये मेरे से ना ऑन एंड ऑफ यहाँ तो बहुत नरम हो जाती है, यहाँ तो सख्त रह जाती है। लेकिन आप आगे देखिएगा, आज मेरी अच्छी बनी थी। मैं यूजली बॉयल करके बनाती होती हूँ, बट आज ना मैंने फटाफट प्याज टमाटर काट के, वो मैंने प्याज डाले हैं ऑयल के अंदर लाल होने तक। मैंने कहा जब तक लाल होते हैं मैं बाकी चीज़ें काट लूँ। तो प्याज लाल हो गए थे। लाल होने के बाद मैंने उसमें टमाटर डाल के ना अच्छी तरह मसाला भून लिया था। तो मैंने उसके अंदर बेसिक से मसाले डाले थे। मेरे खानों में होते ही नहीं कोई उल्लम पुल्लम के मसाले। अनटिल अनलेस के बिरयानी बनाऊँ तो बिरयानी मसाला बना लूँ बस, नहीं तो इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, ये मैं ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ, और ये धनिया पाउडर है, दैट्स इट। एंड पे जब भुनाई कर लूँगी तो हल्का सा गरम मसाला डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डालने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। मैंने कहा जब तक मसाला ना बिल्कुल नरम हो जाए, क्योंकि खड़ा खड़ा प्याज ना दाल में फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने सुबह ना नाश्ते से पहले ही दाल भिगो दी थी 11 बजे ना। तो ये काफ़ी 3 घंटे भीगी रही बगैर छिलकों की थी। तो इसके अंदर ना इस तरह के मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया था। और ये प्रेशर मैंने लगाया था, ये प्रेशर एक्चुअली ठीक नहीं है, मतलब कि इसकी जो विसल है ना वो सही नहीं बोलती, इतना अंदर स्टीम नहीं करता। तो ये वाला प्रेशर मैंने 15 से 20 मिनट के लिए लगाया था। तो इसमें गल गई थी। अब जो प्रॉपर प्रेशर है ना, वो मुझे नहीं पता क्या टाइम लेगा, क्योंकि ये ख़राब था इसलिए मैंने इसको ना लगा दिया था कि कोई बात नहीं, मुझे पता था दाल नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैंने सलाद काटना शुरू कर दिया था। मैंने कहा जब तक वो दाल का उबाला आता है, प्रेशर बोलता है। मैंने ये ब्रीक ब्रीक सा प्याज काटा, मैंने आपको दिखाया भी है पीछे। सलाद में ब्रीक प्याज ही अच्छा लगता है। इस तरह पानी में डाल के ना मैं अच्छी तरह हाथ से मसल देती हूँ, उससे ना प्याज की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। मैं नमक नहीं लगाती, क्योंकि फिर उसका क्रंच ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह प्याज क्रंची भी रहता है। साथ मैंने पतला पतला टमाटर काट लिया, और मैंने ना आधा खीरा लिया, क्योंकि खीरा मैं और महीन ही खाते हैं ना, शुएब इतने शौक से खाते हैं ना ज़ियान। ज़ियान टमाटर शौक से खाता है, शुएब प्याज शौक से खाते हैं, मैं महीन सारा कुछ ही शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर भी काट लिया था। और बस मत पूछें, आज मेरा ना दिल बड़ा ही उदास उदास नहीं था, बट बहरहाल मैं बड़ी अपने अंदर ना, एक होता है ना कि इंसान होता है कि ओवर थिंकिंग करता है। और ओवर थिंकिंग, या आप देख रही हैं मेरे से, आज आपने अगर वीडियो में नोट किया होगा, कई गल में मुझे 2 दफ़ा छुरी लगी है। मेरे से हर चीज़ गिर रही थी, मेरा आज ध्यान ही नहीं था। यकीन माने, मैं ये काम कर रही थी चुप करके, ऐसे कीप क्वाइट होता है ना, जैसे पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ मैं काम कर रही थी। सिर्फ अपने आप के साथ लगी हुई थी, अंदर ही अंदर बातें करने लगी हुई थी। अच्छा ये ऐसे, अच्छा ये ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे।
ज़रूरी नहीं इंसान को समटाइम्स कोई फाइनेंशली मसले हों। इंसान बड़ा ही लालची है, लालची कह लें या नाखुश है, या मतलब राज़ी नहीं होता इंसान किसी हाल में। ये मिल जाए तो वो भी मिल जाए, तो वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ, दाल हो रही थी, सलाद मैंने बना के ढक के फ्रिज में रख दिया। साथ ही मैंने कहा चले आज मैं ना फटाफट आटा भी गूंद लूँ। तो ना मैंने कहा आज मैंने काम सारे ख़त्म करके ना एक दफ़ा बैठना है। और मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था, मुझे बीमारी है, मुझे एक दफ़ा में खड़े होकर चाहे 3 घंटे खड़ा करके काम करवा लो, लेकिन मुझे सारे काम ख़त्म होने का ना एक होता है क्रेज़। तो यहाँ पे आटे में मैंने 3 गिलास मैंने आटा लिया था और इसमें 1.5 गिलास पानी डलता है। पहले मैं 1.5-2 मिनट हल्की मशीन चलाती हूँ, फिर ना अगले 1 मिनट आधा मिनट मैं तेज़ इस तरह चलाती हूँ। बाज़ दफ़ा जिस तरह ये आटा घूमा था ना, ऐसा लगता है बाज़ लोगों को भी इसी तरह मशीन में डाल के ना बंदा गोल गोल घुमाए और देखी जाए उनको दीवारों के साथ बजता हुआ। बहरहाल यहाँ पे मेरा आटा हो गया था, तकरीबन 3 से 3.5 मिनट लेती है ये मशीन। आटा बहुत अच्छा गूंद देती है, दीवारें भी साफ़ कर देती है। इस तरह ना शुरू शुरू में मुझे नहीं गूंदना आता था, शुरू शुरू में ना मेरा 1-2 दफ़ा आटा नरम हो गया था। तो लेकिन अब मेरी मेजरमेंट है, वो स्टील वाला गिलास मैं 3 भर के आटे के लेती हूँ और 1.5 गिलास पानी का डलता है। लेकिन मैं वो 1.5 गिलास को भी ना कम से कम 3 से 4 पोर्शन में करके डालती हूँ, थोड़े थोड़े वक्फे से। तो देख लें, पहले भी इतना बर्तन था नाश्ते का, वो भी मैंने धोया। फिर खाना बनाते बनाते बर्तन जमा होते गए, आटा गूंदते गूंदते बर्तन जमा होते रहे। और ये मुझे पता है ये मेरी अकेली की कहानी नहीं, ये हमारी हर औरत बहन बेटी की कहानी यही है। ठीक है, अपना घर संभालना एक अच्छी बात है, लेकिन जब हम एक घर संभालने लग जाते हैं ना, तो लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि जैसे ये काम सिर्फ हमारा ही है, मतलब ये हमसे ही बिलोंग करता है और घर के किसी फ़र्द से ये ना काम बिलोंग नहीं करता। तो फिर इंसान को ना तकलीफ़ होती है। औरत कमा भी सकती है, औरत बच्चे भी पाल सकती है, औरत घर भी देख सकती है, औरत हर चीज़ कर सकती है। लेकिन जब आदमी की बात आती है ना, आदमी सिर्फ कमाई करके ना कहता है कि बस मैंने कमा के ला दिया, बस वही मेरी ज़िम्मेदारी है और मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो फिर यहाँ पे होता है कि जब औरत हर चीज़ कर सकती है तो आदमी क्यों नहीं कर सकता। बहरहाल ये सदियों से चलती आ रही है जंग, और ये पता नहीं ख़त्म होनी है कि यहाँ हम लोगों ने ऐसी आदी हो जाना है। तो यहाँ पे दाल भी मेरी डन हो गई थी और बहुत अच्छी गली थी, ना खड़ी थी ना नरम हुई थी। मैंने एंड पे नमक बराबर किया, गरम मसाला डाला, अदरक और हरी मिर्च जो काटी हुई थी वो मैंने डाली। और मेरा यहाँ पे सालन डन, आटा डन, किचन डन, और यहाँ पे 3:30 हो गए थे। पूरे 1.5 घंटा लगा मुझे सारा काम करके। मैंने कहा व्लॉग और व्यू ना दिखाऊं मैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये ट्रेन हमारी ना यहाँ से तवीरा से गुजरती है, ये ना बेसिकली टूरिस्ट के लिए होती है, ये इंटरसिटी ना उनको एक्सप्लोर करवाती है। तो देखने में आपको वीडियो में नहीं लग रहा, लेकिन इतना तेज़ आज सूरज था। लेकिन अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है और ना सुबह बारिश भी एक्सपेक्टेड है। तो ये सूरज जो है ना बस सर पे नाचता है। तो मैंने कहा चलें व्लॉग में, आज मैंने शुरू से लेकर एंड तक तो अपनी शक्ल दिखाई नहीं, व्लॉग ख़त्म करते करते आपको अपनी शक्ल दिखा दूँ। ये मैं थकी हारी टुटी, जहनी भी और फिज़िकली भी, तेल मैंने लगाया हुआ था। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।